हरियाणा में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की लहर थी, एकदम से तस्वीर बदल गई। क्या लगता है, लगातार चुनाव आयोग पर और ईवीएम पे सवाल उठ रहे हैं और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि जब हार जाते तो ईवीएम पे सवाल उठाते। आप कैसे देखते हैं? देखिए, हमारे नेता और आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने संसद में भी कहा था कि हम ईवीएम का पहले से भी विरोध करते थे। अपराध, महिलाओं अपराध के लिए तो कहती है भारतीय जनता पार्टी की महिला उत्पीड़न कम हो गया है। आप कैसे देखते हैं इसको? जब से भारतीय जनता पार्टी आई है तब से महिला अपराध तो बढ़ गया है। ये सरकार क्या कर रही है, ना तो अधिवक्ताओं के लिए, ना महिलाओं के लिए, ना किसानों के लिए, बेरोजगारों के लिए तो नंबर 1, बेरोजगार तो भिखमंगा बना दे रही है सबको। क्राइम खत्म कर दिया, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश को बना दिया, इसमें कितनी सच्चाई है? मैम, आप अखबार उठा के देखिए, आप पत्रकार हैं, आप डेली के अखबार कोई एक ऐसा जिला बता दीजिए जहाँ हत्या, लूट, बलात्कार नहीं हो रहा हो। कोई एक जिला बता दीजिए मुझे। और मैं बता दूं, आज की डेट में चुनाव हो जाए तो योगी जी की कुर्सी खिसक जाएगी, मैं आपको बता दूं। नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसमें काफ़ी रोमांचक मोड़ आ रहे हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी पूरी अपनी तैयारी के साथ है तो दूसरी समाजवादी पार्टी पीडीए के फॉर्मूले के साथ मैदान में है। लोगों का क्या सोचना है, क्या लोकसभा में जिस तरह से जीत मिल पाई थी समाजवादी पार्टी इंडिया अलायंस को, क्या वैसे ही जीत हो पाएगी? क्या वही नज़ारा होगा इस उपचुनाव में? क्योंकि उपचुनाव इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि 27 वही तय करेगा कि कौन होगा अगला सीएम प्रदेश का। तो ये जो पीडीए का जो फॉर्मूले के साथ मैदान में है समाजवादी, कितना कारगर साबित होगा? रियलिटी ये है कि पीडीए जो है एक स्ट्रेटजी है पार्टी की और उसी के तहत काम किया जा रहा है। और जैसे टिकट वितरण भी हुए हैं अभी तक समाजवादी पार्टी से 6 लोगों को टिकट वितरण हुए, उसमें भी पीडीए का पूरा ध्यान और ख्याल रखा गया है। जैसे कि लोकसभा का परिणाम आप लोगों के सामने रहा है, देखा है, सभी को चकित किया, चौंकाया। और ऐसे ही उपचुनाव होगा, लोग आज चौंकेंगे, विपक्षी चौंकेंगे और बहुत शानदार जीत होगी समाजवादी पार्टी की उपचुनाव के अंदर। आपको यकीन है कि समाजवादी पार्टी पीडीए का फॉर्मूला कामयाब होगा? देखिए, लोकसभा चुनाव में सभी लोगों ने पीडीए के फार्मूले को देख लिया है और आगे भी पीडीए के जो फार्मूला है, इसे पीडीए और इंडिया गठबंधन पीडीए को साथ लेकर के कोई भी चुनाव हो। अभी 10 उपचुनाव होने वाले हैं और इन 10 उपचुनाव में पीडीए की जो रणनीति थी लोकसभा चुनाव में, उस रणनीति के साथ पीडीए और इंडिया गठबंधन 10 उपचुनाव जीतने जा रही है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की लहर थी, एकदम से तस्वीर बदल गई। क्या लगता है, लगातार चुनाव आयोग पर और ईवीएम पे सवाल उठ रहे हैं और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि जब हार जाते तो ईवीएम पे सवाल उठाते। आप कैसे देखते हैं? देखिए, हमारे नेता और आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने संसद में भी कहा था कि हम ईवीएम का पहले से भी विरोध करते थे और हम ईवीएम से जीत करके आएंगे और सरकार बनेगी, फिर भी हम ईवीएम को हटाएंगे। तो हम तो ईवीएम के पहले से ही खिलाफ हैं और ईवीएम अगर इतने ही ख़राब है, सारे विपक्षी दल करे तो भाजपा क्यों नहीं हटा रही है? ईवीएम में क्यों गड़बड़ी पाई जा रही है? कुछ गड़बड़ी है तभी तो लोग कह रहे हैं। और इंडिया गठबंधन की जब भी सरकार बनेगी तो सबसे पहले ईवीएम हटाई जाएगी। सवाल तो यही है ना कि ईवीएम पे वो कहते सवाल उठा रहे हैं, लेकर तो खुद ही ईवीएम आए। ईवीएम वैसे भी देख लीजिए, हर जगह इसके रिजल्ट कैसे आ रहे हैं। पूरा हरियाणा कह रहा है ईवीएम हटनी चाहिए। ईवीएम को लेकर चुनाव आयोग से लोग लेकर लगातार शिकायतें जा रहे हैं। सुबह पीछे हैं, अचानक से 1 घंटे में आगे चली गई ईवीएम लेके। तो ये ईवीएम का चुनाव है, ईवीएम हटनी चाहिए। क्या मुद्दे हैं, क्या रणनीति रहेगी इस बार? पीडीए को कैसे आप लोग जा रहे हैं? लोगों को कैसे? मुद्दे, महंगाई इतनी चरम पे है, बेरोजगारी इतनी चरम पे है, शिक्षा कितनी महंगी है, स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं कहीं है नहीं, मुद्दे ही नहीं है। इतने सारे मुद्दे हिंदुस्तान और देश और प्रदेश में घूम रहे हैं, सिर्फ आपको लेके चलना है। जानवरों की तरह मुद्दे घूम रहे हैं, जैसे रोड पे जानवर छुट्टा घूम रहे हैं। मुद्दे हैं, हम लोग लेके जाएंगे, जनता के बीच जाएंगे, जन जन से मिलेंगे, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी की योजनाओं को लेके जाएंगे। अच्छा, ये कहा जा रहा था जब विधानसभा चुनाव जिन राज्यों में हो रहे थे, कहा जा रहा था कि भाई किसान नाराज हैं भारतीय जनता पार्टी से, लेकिन किसान और सबका वोट दिखा वहाँ पर और एक बार फिर से कांग्रेस के बजाय भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। ये कैसे हुआ? ईवीएम का चुनाव था, ईवीएम पे पूरे ब्लेम आ रहा है। ईवीएम पूरी तरीके से चुनाव आयोग से लोग मिल रहे हैं, पूरा ब्लेम है। ईवीएम ने जिता दिया, ईवीएम का चुनाव हुआ है। कश्मीर तो कांग्रेस और एनसी जीता, तो वहाँ पर ईवीएम ये लोग बैलेंस करते हैं ना, कहीं कहीं जब जान रहे हैं नहीं कुछ वहाँ हमारा और परसेंट थोड़ा भी नहीं है तो वहाँ बैलेंस कर दो।
डबल गेम खेलते हैं लोग भाई। लगता है आपको डबल गेम खेला है? बिल्कुल बिल्कुल डबल गेम ही खेल रहे हैं। तो चुनाव में क्या क्या तैयारी है, क्या सोच रही है जनता? नहीं है, इस बार हम 10 की 10 सीट जीतेंगे और इंडियन अलायंस हमारी जो है कांग्रेस के साथ में है, हम 10 की 10 सीटें जीतेंगे इस बार। किन मुद्दों के साथ लोगों के सामने जा रहे हैं, क्या आप लोग कैसे? बहुत सारे मुद्दे हैं मैम। ये बताइए कि बाबा का एक शख्स से हमें प्लान बताइए कि उन्होंने एक शख्स से कोई काम कर रहे हैं, भ्रष्टाचारी हो चाहे आप जितना भी अधिकारियों की लूट हो, आप एक काम बता दीजिए जो बहुत अच्छा कर रहे हैं बाबा जी। मुझे एक काम बता दीजिए। क्राइम खत्म कर दिया, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश को बना दिया, इसमें कितनी सच्चाई है? मैम आप अखबार उठा के देखिए, आप पत्रकार हैं, आप डेली के अखबार कोई एक ऐसा जिला बता दीजिए जहाँ हत्या लूट बलात्कार नहीं हो रहा हो। कोई एक जिला बता दीजिए मुझे, शोषण नहीं हो रहा हो जनता के साथ, कोई एक जिला। कोई हाँ, एक मिनट। हाँ, क्या कह रहे हैं आप देख ही रहे हैं क्राइम और भ्रष्टाचार का मतलब उन्होंने बीजेपी के एक मौजूदा पीडीए के विधायक जिनको एक सम्मानित लोग जो है उसी पार्टी के पीट रहे हैं और पिटवा रहे हैं। तो क्या है, क्राइम ही तो है, भ्रष्टाचारी तो है। अमेठी अभी 4 लोग घटनाएं हो गई हैं, क्राइम नहीं है? हर कहते क्राइम खत्म कर दिया है? अब वो कह रहे हैं, उनका अंदाज है कहने का। वो तो फिल्म जैसे बनाते हैं, शूटिंग कर रहे हैं वो लोग, प्रदेश नहीं चला रहे हैं, शासन सरकार नहीं चला रहे हो, तो एक मूवी की शूटिंग कर रहे हैं ऐसा लग रहा है। उनको देखता नहीं, बेटियां पढ़ाओ, बेटियों को बढ़ाने की बात करते हैं, हत्याएं हो रही हैं, एक वर्तमान विधायक को लोग मार रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, क्राइम नहीं है? जैसे भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं। आपके पिछले ही महीने अयोध्या में एक कांड हुआ जिसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता सम्मिलित थे। बताइए, उस बहन के साथ इतना गहन अपराध करने का काम इस भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया है। तो क्या तस्वीर लोकसभा चुनाव वाली भी होने वाली उत्तर प्रदेश में उपचुनाव में? जी बिल्कुल बिल्कुल 10 की 10 सीट हम जीतेंगे, 10 की 10 सीटें हम जीतेंगे इस बार। और लोगों से बात कर लेते हैं, यहाँ बैठे हुए हैं। सर, उपचुनाव आने वाले हैं, क्या लग रहा है कि लोकसभा चुनाव में जो रिजल्ट्स आए थे, क्या वो इसलिए कह रहा हूँ कि जो मोमेंटम बना था 2024 के चुनाव में, क्या आपको लगता है कि जनता के उम्मीदों पर ये सरकार खरी उतरी है? बिल्कुल नहीं उतरी है। क्या जिस तरह से कस्टोडियल डेथ होती थी, क्या वो रुकी है? क्या जिस तरह से इनोसेंट लोगों को आतंकवादी और लुटेरा कह के मार दिया जाता, क्या ये रुक गया है? अगर आपके हिसाब क्या महंगाई रुक गई है? क्या उस किसानों का उत्पीड़न बंद हो गया है? क्या वजह रही जो विधानसभा चुनाव में एक तरफ कांग्रेस की लहर दिख रही थी, एकदम से जो रिजल्ट्स आए वो चौंकाने वाले आए, भारतीय जनता पार्टी के हक में आए, जबकि कहा जा रहा था कि किसानों की नाराजगी है और भारतीय एक तो जो मूल चीज़ ये है, मेरी समझ जो है, क्योंकि ऑलमोस्ट कांग्रेस का और बीजेपी का वोट आप परसेंटेज बहुत कम है। 1,18,000 वोट कांग्रेस को कम मिला है और 11 सीटें कम मिली हैं। अब अगर मेरा मानना है कि इंडिया गठबंधन था, अगर कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन के तहत लड़ती तो शायद वो 48 होती या 36 होते, मेरा ये मानना है। लेकिन जो मुद्दे थे किसानों का उत्पीड़न, जो मुद्दे थे नौजवानों का उत्पीड़न, जो मुद्दे थे कि महंगाई कम नहीं हो रही, जो मुद्दे थे बेरोज़गारी कम नहीं हो रही, वो मुद्दे आज भी बरकरार हैं। और यकीन दिलाता हूं मैं आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के लोगों को और उनके मुखिया को भी कि उत्तर प्रदेश की जनता इन 10 की 10 उपचुनाव की सीटों में समाजवादी पार्टी पर विश्वास करेगी और 2024 की तरह उत्तर प्रदेश में फिर से रिजल्ट आएगा, ये यकीन है मुझे। क्या कहेंगे मैडम, अपराध महिलाओं अपराध के लिए तो कहती है भारतीय जनता पार्टी की महिला उत्पीड़न कम हो गया है, आप कैसे देखती हैं इसको? जब से भारतीय जनता पार्टी आई है तब से महिला अपराध तो बढ़ गया है। आप देख रही हैं आए दिन आपके लखनऊ में, राजधानी में ही किसी महिला के साथ रेप हो रहा है, प्रहण हो रहा है और घटनाएं हो रही, कोई ऑटो से कोई स्कूटी से फेंक दिया जा रहा है। और मैं तो अधिवक्ता हूँ, हम तो आए दिन देख रहे हैं कि जितने मुकदमे 156(3) से लेके कितने FIR नहीं लिख रही है, घटना पे पुलिस FIR नहीं लिखती है, पीड़ित रो रही है, नहीं FIR लेकर सामने आत्महत्या हो रही है। मैं क्या बताऊँ, महिला को सुनी नहीं जा रही है और महिला को जो रोजगार भी देना था वो भी छीन ले रही है। तो ये तो सरकार तो आता था, ये सरकार किसी के लिए नहीं अच्छी है। मैं आपको बता दूं, हम अधिवक्ताओं को जो छत दिया वो नेताजी ने दिया, जो भी काम किया वो नेताजी ने किया, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुख्यमंत्री के तौर पर किया। ये सरकार क्या कर रही है, ना तो अधिवक्ताओं के लिए, ना महिलाओं के लिए, ना किसानों के लिए, बेरोजगारों के लिए तो नंबर 1, बेरोजगार तो भिखमंगा बना दे रही है सबको। तो ये सरकार में क्या कहूँ, योगी जी क्या करना चाह रहे हैं? मतलब हमको तो लग रहा है कि आज तो जो आत्महत्या की दर बढ़ गई है, सबसे तो आज युवा कितना रो रहा है अपने आप में। आप ये देखिए वीडियो, मतलब लोग लाइव वीडियो बना के आत्महत्या कर रहे हैं, ये सरकार काम कर रही है।
लोगों को हत्या करने में मजबूर कर दे रही है। अच्छा मैडम, ये इतनी बुराइयां हैं सरकार में, तो हरियाणा में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार कैसे बन रही है? मैं आपको एक चीज़ बता दूं, देखिए ये सरकार बनी नहीं है, ये जनता का आक्रोश है। और हमारी जो समाजवादी पार्टी के साथ अगर कांग्रेस मिलकर चलती तो नो डाउट उनको आना ही नहीं था, उनको कहीं भी नहीं आना था। आपने 37 सीट देख ही लिया है। आज आपने, अच्छा एक चीज़ बताइए, किसी महापुरुष को जयंती मनाने का कोई रोक सकता है क्या? क्या दिक्कत थी आज आपने जयंती मनाने रोक दिया है? वहाँ पे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने वहाँ ऑडिटोरियम खड़ा किया और सारी सुविधाएं दी, सब कुछ किया। लोग जाते, जनता दरबार करती, जनता देखती, वहाँ पे अब जाने से रोक दे रहे, क्या उनकी मन? क्यों अखिलेश यादव को जनता? बस एक चीज़ बताइए, आखिर वहाँ कौन सा अपराध वहाँ पे अंदर अंदर हो रहा है? क्या चीज़ें वहाँ हो रही हैं? कुछ बड़ा अपराध हो रहा है, आपको तो वहाँ पे आके मीडिया कवरेज करना चाहिए कि उसके अंदर कुछ अपराध हो रहा है। हमको तो लगता है कि ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो हमें सामने मीडिया के सामने बोलने लायक नहीं है। आपको तो वहाँ का कवरेज करना अच्छा, क्या लगता है आपको कि अखिलेश यादव को जनता के बीच जाने से क्यों रोका जा रहा है? क्या योगी आदित्यनाथ को ये खतरा है कि 27 में उनकी? बिल्कुल खतरा नहीं, खतरा मैम आज ही देख लीजिए ना, आज सड़कें, मैं कहता हूँ हर जगह बैरिकेडिंग लगी। डर किस बात का है? आमने सामने हुई है ना, वहाँ जाने से रोक कोई। और मैं बता दूं, आज की डेट में चुनाव हो जाए तो योगी जी की कुर्सी खिसक जाएगी। मैं आपको बता दूं, जनता बस चाह रही कि वो चुनाव हो जाए। और ये लोग देखिए, इन लोग की मनसा क्या है, ये तो इलेक्शन ही नहीं होने, मुझे तो लगता है कि इलेक्शन भी नहीं होने देंगे। ये तो अलग अलग चीज़ें रोज कुछ ना कुछ नई नई चीज़, और ये खुद संविधान को नहीं मानते, ये तो कानून को बदल रहे हैं। हमारे यहाँ देखिए कानून ऐसे बदला गया कि जैसे कि कोई मतलब ही नहीं है। तो आप संविधान की बात कर रही हैं, आप वकील हैं, आप ज़्यादा जानती हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन से ऐसे काम हैं जिसे लग रहा है कि संविधान बदलना चाहती है भारतीय जनता पार्टी? मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो ये जो जातिगत टिप्पणी करती है किसी भी चीज़ों को लेके, आप बताइए, मैं हिंदू हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, हमारे भाई मुस्लिम है, साथ में हम लोग बैठे, हमें क्या दिक्कत हो रही है? हम इनके साथ बैठ के कहीं भी चीज़, हमें दिक्कत क्या हो रही है? ये तो मैंने देखा हर चौराहे पे एक बैरिकेडिंग, जी एक बैरिकेडिंग लगी हुई जिसमें लिखा हुआ है हिंदू बटेगा नहीं। कौन बांट रहा है हिंदू? मैं कह तो रही कि हिंदू को योगी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब बताना चाह रहे हैं कि हम सब एक हैं, हम सब एक है, ये बांट रही है, हमारी भारतीय जनता पार्टी बांट रही है। और ये मैं देखिए एक चीज़ बता दूं, ये जाति पे भी बांट रही है, धर्म पे तो बांट रही है, पुरुष और स्त्री पुरुष में भी विभेद कर रही है, ये बहुत कुछ कर रही है। मैं आपको बता दूं तो मैं तो ये कहूँगी कि अगर ये चीज़ें बदली नहीं गई तो हिटलर शाही तो ऐसा होगा कि हम आप सांस ले पाएंगे। और अब मैं तो मीडिया की बात करती हूँ, जहाँ आप हमारी आवाज़ को उठाती हैं वो तो आपको जेल में डाल देते हैं। आपने ये भी देखा होगा, बिहार में डाला, कहाँ नहीं डाला। आप हमारी आवाज़ को उठाएंगी नहीं तब तो ये जेल में डाल देते हैं। और लखीमपुर में आपने देख लिया, बताइए, विधायक पीटा जा रहा है, खुद उनका विधायक पीटा है। आखिर मतलब क्या हो रहा है? उन्हीं के लोग पीटे जा रहे हैं, उन्हीं के लोग अपराध कर रहे हैं और इसका वो करते हैं भाई हम काम बहुत बराबर का कर रहे हैं। एनसीआरबी का डेटा देख लीजिए, एनसीआरबी का डेटा देख लीजिए कि उत्तर प्रदेश अपराधों में बढ़ क्यों गया। भाई जब एक तरफ आप कह रहे हो कि अपराधियों की जगह या तो जेल है या ऊपर पहुंचा दे रहे हैं, तो फिर ये अपराध कर कौन रहा है? ये कहाँ से लोग आ रहे हैं? ये सब भारतीय जनता पार्टी के लोग अपराधी के रूप में। मैं कह रहा हूँ बीएचयू के लोगों ने जो जिस तरह से बहन के साथ रेप किया था, वो जेल से कैसे रिहा हो गए? कौन इसके साथ दे रहा है? ना विधायक ना मंत्री, किसी की काम नहीं हो रही है। खुद विधायक रो रहा है, मंत्री सारे आम रो रहा है आके कि मेरा सुना ही नहीं जा रहा है। मलाई कौन काट रहा है? पूरा अधिकारी प्रशासनिक अमला को पूरा मलाई कटा रहा है। आप जाओगे कागज देके तो कहते हैं सीधे सीधे पीछे से पैसा लिया जा रहा है। आपने तो एक जगह देखा भी होगा कि योगी जी की सरकार में स्कैनर भी वायरल हुआ था कि एक ऑफिस में स्कैनर लेके बैठा हुआ था एक बाबू। तो ये एक तरफ ये कहते हैं कि भ्रष्टाचार खत्म कर दिया, कहाँ कर रहा है आप बता दिए। मैं खुद बतौर अधिवक्ता हूँ, एफआईआर नहीं हो रही है, वहाँ पे सीधे से पैसे लिए जाते हैं। देखिए क्या सच्चाई है ये तो ग्राउंड पे ही पता चलता है। लोगों से जब हम मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, तब सच्चाई सामने आती है। भले ही जो गोदी मीडिया है और जो भी और ताकतें हैं वो सच्चाई छुपाने की लाख कोशिश करती हैं, लेकिन धरातल पे जो हकीकत है उसको कोई छुपा नहीं सकता है। तमाम लोगों के बीच जो आज एक नाइतफाकियाँ बटी हुई है, हिंदू मुसलमान तमाम मुद्दों पर बात करती है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन जिस मुद्दे पे बात करनी चाहिए उस मुद्दे पर बात करना भूल जाती है, वो महंगाई, बेरोजगारी। लेकिन इसको नज़रअंदाज किया जा रहा है और शायद यही वजह है जो लोकसभा में इतनी नाराज़गी और सीटें कम आई थी, इसकी यही सबसे बड़ी वजह है। और वही तस्वीर एक बार फिर से उपचुनाव में होगी, ऐसा लोगों का कहना है। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4 PM न्यूज़ नेटवर्क।